तो ये आज का श्लोक बहुत सुंदर है और प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर तात्पर्य लिखा है कि कोई अगर एक बार पढ़ भी ले तो वो समझ सकता है कि प्रभुपाद जी क्या बोलना चाहते हैं। और भगवान ने इस श्लोक भगवान कपिल ये श्लोक अपनी माता को बता रहे हैं और यहाँ पे भक्ति की व्याख्या बता रहे हैं। तो बहुत सुंदर है, बहुत सरलता से प्रभुपाद जी ने बताया है। हम्म। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि जो शुद्ध भक्त है वो अपने जीवन में कैसे भक्तिमय कार्य करता है या फिर उसका आचरण कैसे होता है वो सिखाया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जब हम शुद्ध भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं तो हमारा आचरण कैसे होना चाहिए, हमें क्या कार्य करना चाहिए, या हमारे जीवन में हम प्रैक्टिकल कैसे हम जो भगवान के आदेश है उसको कैसे हम अप्लाई करें, ये बात यहाँ पे बताया जा रही है। हम्म? जैसे कि यहाँ पे बताया गया ना कि भक्तों को चाहिए कि आध्यात्मिक बात ही सुने। अभी यहाँ पे भक्त की बात हो रही है तो भक्त कैसे हम लोग देखते हैं ना, दो प्रकार के भक्त होता है। एक तो साधक भक्त होता है और दूसरा मुक्त सिद्ध भक्त होता है। हम्म। तो साधक भक्त को क्या करना चाहिए ये बता रहे हैं कि जो हम साधक स्थिति में है, हम साधना कर रहे हैं, मतलब शुद्ध भक्त विशुद्ध भक्ति करने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि आध्यात्मिक बातें ही सुननी चाहिए। हम्म। और साइमल्टेनियसली ये हमें समझना है कि शुद्ध भक्त क्या कर रहा है, वो हमेशा आध्यात्मिक बातें करते हैं। जैसे भगवत गीता में बताया ना, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्पर। हम्म। वो क्या करते हैं, शुद्ध भक्त क्या करते हैं, हमेशा भगवान की कथा लीलाओं नाम रूप का कीर्तन करते हैं। ऐसे ही हमें यही करना है, आध्यात्मिक बात करनी है और सुननी है, जैसे शुद्ध भक्त करते हैं। तो हमें क्या करना है, भगवान का नाम का कीर्तन करना है, जैसे आगे बताया जाएगा। उनका रूप का कीर्तन करना है, उनका लीला का श्रवण करना है, ये सब बातें हमें करना है। और इसके साथ बहुत महत्वपूर्ण बताया गया कि हमारा जो समय है उसका सही सही उपयोग करना चाहिए। तो मतलब क्या, एक क्षण भी हमें भूलना नहीं है, एक क्षण भी हमें व्यर्थ की कार्य में बिताना नहीं है। तो हम ये कैसे अभी इसको समझे कि एक क्षण, मतलब बताया जाता है ना कि 24 घंटा हमें, मतलब 24/7 हमें भगवान को ही स्मरण करना है, एक क्षण के लिए भी हमें भगवान को भूलना नहीं है। तो हम बोल सकते हैं ना कि अरे हम लोग सोए नहीं क्या फिर? हम्म। सोना नहीं चाहिए क्या? हाँ? तो ऐसे नहीं है, मतलब ये ऐसे है कि अगर हम बोलते हैं कि सोना चाहिए, हमें जरूरी है, शरीर के लिए नींद तो आवश्यक है, जैसे बताया गया ना कि आहार निद्रा भय मैथुन, ये आवश्यक कार्य है, ये तो होते ही है। लेकिन कैसे बताया जाता है ना कि 24 नींद में हम भगवान को कैसे स्मरण करेंगे, जब हम भगवान के नामों का रूपों का गुणों का कीर्तन करते रहेंगे, आध्यात्मिक बातें सुनते रहेंगे, मतलब पूरा कार्य करते करते, जैसे हम लोग माता जी से, तो हम लोगों के बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे हम भोग बना रहे हैं या कुछ कार्य कर रहे हैं, तो वो कार्य करते करते हम क्लासेस सुन सकते हैं, आध्यात्मिक बातें सुन सकते हैं, आचार्य की, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुन सकते हैं, गुरु महाराज के लेक्चर सुन सकते हैं। और ये करते करते हम पूरा दिन उसी में रहते हैं और बाकी सेवाएं भी करते हैं। तो इससे क्या होता है ना, जब हम रात में सोते हैं और तो हमें पूरा दिन में हम क्या कार्य किया है उसको स्मरण होता ही है हमें। हम्म। और प्रभुपाद जी ने ये भी बताया है कि हर भक्त को चाहिए कि सोने से पहले कोई तो एक श्लोक या कृष्णा बुक्स में से एक पैराग्राफ हमें पढ़ना ही चाहिए। हम्म। तो इससे क्या होगा ना कि हम जो अभी 6-7 घंटा जो हम सोने वाले हैं, यूजुअली तो 6 घंटा ही सोने के लिए बोला है। हाँ? लेकिन हो सकता है कोई 6-7 घंटा, डिपेंड्स अपना प्रकृति के अनुसार कैसे आवश्यक है उसके अनुसार हम नींद लेना जरूरी है। हम्म। तो वो टाइम में जब हम नींद लेते हैं, जब हम पढ़कर सोते हैं या जब दिन भर कार्य करते हैं तो आध्यात्मिक बातें सुनते हैं, तो हो सकता है ये भगवान की कृपा हो सकती है कि हम सपने में भी उनको देखे सुने या उनकी कुछ बातें याद आए। ये भगवान के ऊपर डिपेंड होता है। ये हमारे हमारे ऐसा नहीं कि पूरा दिन हम आध्यात्मिक बातें सुने, और जरूरी नहीं कि सपने में वही बात आए। लेकिन ये हो सकता है, इसलिए हम सोचते, यहाँ पे कहा जाता है कि 24 घंटा हम भगवान के भक्ति में लगे रह सकते हैं, उनको स्मरण कर सकते हैं, उनको कीर्तन कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे बताया जा रहा है।
हुँ, और ये होता है मतलब बहुत सारे डिवोटी ने अभी अनुभव भी किया होगा कि हम अगर जब पूरा ध्यान से जप करते हैं और लेक्चर्स बहुत सुंदर मतलब उनका प्रभुपाद जी के लेक्चर्स हम जब सुनते हैं, तो ऐसे होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ सपने में वही बात आए, लेकिन कभी-कभार हमें ऐसे सपने में वो सारी चीज़ें याद आती है कि हाँ, प्रभुपाद जी ने ऐसे बोला था या गुरु महाराज ने ऐसे बोला था कि हाँ, आज क्लास में हम लोगों ने ये सुना था। होता है ऐसे। तो इस प्रकार हम 24 घंटा भगवान के भक्ति में रह सकते हैं। हुँ? और आगे का बताया जा रहा है कि जो भक्त है उनका आचरण कैसा होता है? सुस्पष्ट होता है एवं सरल होता है। हुँ? सुस्पष्ट मतलब कैसे होता है ना कि जो जैसे बोलते हैं ना कि भक्त का जीवन ओपन बुक होता है, उनके जीवन में कोई सीक्रेट नहीं होता है। हुँ? जैसे कि हम देखते हैं ना प्रभुपाद जी का जीवन कैसे है? पूरी खुली किताब के समान है। वो हर वक़्त जैसे जब प्रभुपाद जी प्रीचिंग कर रहे थे पाश्चात्य देश में, तभी जब उनके जो शिष्य थे तो हमेशा हम देखते हैं कि प्रभुपाद जो भी कार्य करते थे वो वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करते थे या फोटो क्लिप्स लेते थे। लेकिन जो खास करके जो वीडियो रिकॉर्डिंग लेते थे, तो प्रभुपाद जी ने उनको एक बार बोला भी था भक्तों को कि ये जो कैमरा है ना आप उसको बंद करके रखो मत, वो हमेशा चालू रखो आप। दैट मीन्स क्या कि प्रभुपाद जो कार्य कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं या जो भी कीर्तन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, दिन भर की सुबह से लेके मतलब 24 घंटा उनका जो कार्य है, वो कार्य वहाँ पे रिकॉर्डिंग हो गया है। अगर सोचिए, अगर प्रभुपाद जी बोलते थे कि नहीं अब इतना टाइम हो गया, अभी कैमरा बंद कर दो या भक्त अपने मन से बंद कर रख के रखते थे। अगर प्रभुपाद जी ने वहाँ पे नहीं बोला होता कि आपको कैमरा अ, ऑन करके रखना है, अगर ये चीज़ नहीं बोली होती, तो आज हम प्रभुपाद जी के सारे कार्य देख सकते थे क्या? हुँ? तो ये उनकी ही कृपा है कि वो जो रिकॉर्डिंग हुआ है, हम वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं और उसको हम जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि एक भक्त का जो जीवन होता है ना, वो खुली किताब की तरह होता है, ओपन होता है, उसमें कोई सीक्रेट नहीं होता है। जबकि ये जो भक्ति है, ये शास्त्र में बहुत गुह्य चीज़ क कही गई है। अगर शास्त्र वैदिक पुराण में अगर देखा जाए मोक्ष को ही बड़ी बात कही गई है। लेकिन भक्ति बहुत गहन चीज है जिसको जो भक्त है शुद्ध भक्त है वही समझ सकता है कि भक्ति बड़ी रहस्यमय चीज। हम्म? लेकिन हम देखते हैं भौतिक जगत में कि जो आध्यात्मवादी है वो मोक्ष के लिए लालयत रहते हैं, वो मोक्ष ही चाहते हैं। दैट मीन्स क्या वो जन्म मृत्यु से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन उनको सही क्या करनी चाहिए वो चीज़ वो समझने थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये भक्ति कार्य जो है, भक्ति जो है बहुत गुह्य रूप से कही जाती है और ये भक्त समझ सकते हैं। हुँ? और इसको यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो भक्तिमय कार्य है, जो हम प्रभुपाद जी को हम देखते हैं और ये उनका सरल जीवन होने से हम उनको समझ सकते हैं कि ये भक्तिमय कार्य हम कैसे कर सकते हैं, अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हुँ? और यहाँ पे बताया जा रहा है शुद्ध भक्त का और एक गुण बताया जा रहा है कि वो ईर्ष्यालु ना। हुँ? भक्त को कभी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, ये बात हम जानते हैं कि अगर वो ईर्ष्या करता है तो ईर्ष्या क्या है मतलब एक प्रकार का दोष है हमारे अंदर। हुँ? ईर्ष्या करने से क्या होता है ना कि हमारी जो भक्ति है वो नष्ट होने का संभावना बनी रहती है। हुँ? जैसे कहा जाता है ना एक उन्मत्त हाथी है, वो क्या करता है एक बड़े से सुंदर से उपवन में जाके पूरा नष्ट-भ्रष्ट कर देता है, जो उपवन को खराब कर देता है। उसी प्रकार अगर हमारे अंदर एक कोई अ, दोष है, तो वो हमारी भक्ति की लता है उसको उद्ध्वस्त कर सकता है। इसलिए कहा गया कि भक्त के अंदर वो कोई ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। और सबके प्रति मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। सबके प्रति मैत्रीपूर्ण है, जैसे हम प्रभुपाद जी का उदाहरण देखते हैं, गुरु महाराज के उदाहरण देखते हैं, वो सभी के प्रति करुणा दिखाते हैं, दयालुता दिखा लेते हैं, और सभी के ऊपर कृपा करते हैं। प्रभुपाद जी ने हमारे ऊपर कृपा की है, इसलिए हम यहाँ पे बैठ के हम भागवतम को अध्ययन कर रहे हैं, उसका सुनने का प्रयास कर रहे हैं, उसका समझने का प्रयास करते हैं। हुँ? तो ये उनका हमारे प्रति मैत्रीता है। हुँ? तो अगर वो हमारे प्रति मैत्रीता नहीं रखते थे, करुणा नहीं रखते थे, हमारी कोई पात्रता नहीं है ये सब सुनने का और मेरे तो कोई पात्रता ही नहीं है बोलने का।
हुँ? लेकिन ये उनकी करुणा है कि जिनके कारण हम यहाँ पे बैठे हैं और उनका जो भागवतम है उनको हम समझने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। और हमें क्या बताया जा रहा है कि ऐसे व्यक्तियों की संगति हमें करनी चाहिए जो भक्त है, ऐसे जीवन में उनके जीवन में जो भगवान के आदेश है उनका आचरण कर रहा है, वो पालन कर रहा है विधि-विधानों का, और ऐसे व्यक्ति से हमें बचना है। कैसे? कि जो आध्यात्मिक जीवन में कोई कार्य नहीं कर रहा है, जिसको क्या कहते हैं हम? असत संग। हुँ? असत जो व्यक्ति है, उसका हमें संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आध्यात्मिक कोई कार्य नहीं कर रहा है। हुँ? ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो आध्यात्मिक जीवन में हमें क्या करना चाहिए? अगर हम अभी साधक के स्तर पर हैं, तो आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि अग्रसर होने के लिए, आध्यात्मिक बोध में अग्रसर होने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करना है। जैसे मैंने भी बताया ना कि प्रभुपाद जी से सुनना है, गुरु महाराज जी से सुनना है, वरिष्ठ वैष्णव से सुनना है। और आजकल हमें तो इतनी फैसिलिटी है कि यूट्यूब खोल दो, एक बटन क्लिक कर दो, तो सभी लेक्चर हम लोगों को अवेलेबल हो जाए। हुँ? तो इतना आसान है हम लोगों को। तो इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि भक्ति सरल भी है। हुँ? तो ये सरल है हम लोगों के लिए। तो इसलिए ना, इस सरल सरल का और एक कार्य यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो कलयुग में हम भक्ति कर रहे हैं ना, ये सरल इसलिए है क्योंकि ये कलयुग का एक गुण यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले जो युग होते थे, पहले 4 युग है ना, हुँ? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो ये पहले जो 3 युग है, सत्ययुग, अ, त्रेता युग और द्वापर युग, इसमें भक्ति करने के लिए अलग-अलग मार्ग होते हैं। लेकिन कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन ही है जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है, और जो स्वयं भगवान है। उन्होंने इस कलयुग में अवतरित होकर हमें ये मार्ग दिया है। और कितना सरल है, इतना सरल है, केवल नाम लेने से हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हुँ? ये इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि भक्ति सरल है, जैसे केवल हरि नाम से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हुँ? और ये यहाँ पे ये भी बताया, लेकिन सरल है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा-सा कठिन भी है। हाँ? कोई कार्य करना है तो जैसे इस जगत में द्वंद है ना, हुँ? सुख है तो दुःख है, हाँ? तो शीतलता है तो गर्मी भी है। हुँ? तो इसी प्रकार भक्ति को हम सरल बोलते हैं, लेकिन वो थोड़ी कठिन भी हो जाती। जैसे हम अभी अनुभव करते हैं, हम जब जीवन में जी रहे हैं, इस जगत में भक्ति कर रहे हैं, तो बहुत सारे व्यवधान भी आते हैं। हुँ? क्लास करना है, अरे अभी कुकिंग का टाइम है, मैं क्लास कैसे जॉइन करूँ? हुँ? तो हम क्या करते हैं, कैमरा ऑफ करके क्लास में बैठ जाते हैं। मतलब क्या कि हम दोनों ये बैलेंस कर रहे हैं। मतलब हमें सुनना भी है, भक्ति भी करना है और ये कार्य भी करना है। मतलब दोनों ड्यूटी है, समझे? आध्यात्मिक का मतलब भागवतम क्लास सुनना भी ड्यूटी है और घर के कार्य करना भी ड्यूटी है। तो उसको हम कैसे बैलेंस कर रहे हैं कि दोनों साइड बाय साइड कर रहे चल रहे हैं। हुँ? तो इसलिए वो थोड़ा-सा कठिन भी हो जाता है। हम सुन रहे हैं, लेकिन इतना ध्यानपूर्वक उतना नहीं सुन पाते हैं, जब हम कार्य में लगे हैं। क्योंकि थोड़ा-सा मतलब जो हमारा कार्य है उसमें थोड़ा-सा माइंड उधर चला ही जाता है। हुँ? तो ये होता है, तो इसलिए कहा जाता है भक्ति सरल भी है, लेकिन थोड़ा-सा कठिन भी है, और इसके लिए फिर अनुष्ठान बताया गया है। तो क्या-क्या अनुष्ठान है? जैसे ध्यान है, तप है, हम तप करते हैं, ध्यान करते हैं। ध्यान करते हैं मतलब क्या? कि हम ऐसे आँखें बंद करके भगवान का नाम का मतलब जब हम जप करते हैं, तो वो हमारे लिए ध्यान कहा जाता है। कैसे? कि जब हम जप करने के लिए बैठ जाते हैं, तो ध्यानपूर्वक हमें भगवान का नाम हम सही तरह से उच्चारण कर रहे हैं क्या? इसके ऊपर हमें ध्यान रखना है। तो हमारे लिए ध्यान ये नहीं है कि आँखें बंद करके भगवान का स्वरूप को स्मरण करें। ये ध्यान हमारे लिए नहीं है। हम भक्तों के लिए क्या ध्यान है कि जो हम जप कर रहे हैं, उसको सही तरीके से उच्चारण कर रहे हैं या फिर भी बीच में कोई शब्द खा ले रहे हैं। वो ध्यान हमें रखना है। वो हमारे लिए ध्यान कहा गया है। हुँ? तो इसलिए वो थोड़ी-सी लिए हमारे लिए तपस्या हो जाती है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, जगना है, स्नान करना है और जप करना है। ये हमारे लिए तपस्या है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये थोड़ा-सा
हमारे लिए कठोर हो सकता है। इसलिए कठोर अनुशासन का हमें करना होता है, और इसके लिए इंद्रियों का नियंत्रण भी कहा गया है। तो यहाँ पे जप करने के लिए कौन सा इंद्रियों को हमें नियंत्रण करना पड़ता है सबसे बड़े? कौन बताएगा? जप मन करने मन 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 मन। हाँ, ये मन जो इंद्रिय है ना, बहुत चंचल है। और इसको अर्जुन ने भी बताया, ये चंचल ही मन है कृष्णा। ये मन जो है ना बहुत चंचल है। इसको, ये मन एक क्षण में यहाँ पे बैठे हैं तो अमेरिका घूम के आएगा। हम्म, मतलब इसके लिए उसको नियंत्रित लाना, उसको नियंत्रण करना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, भक्त आचरण से सिखाते हैं कि जब हम आध्यात्मिक बातें सुनते हैं, श्रवण करते हैं, भगवान के विषय में सुनते हैं, तो धीरे धीरे अभ्यास से हमारा मन भी नियंत्रित होने लगता है। और ये बात भगवान ने भी अर्जुन से कही है, और अर्जुन के द्वारा हमें भी कही है कि ये हम जब अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे नियंत्रण में आ जाता है। बहुत सारे उदाहरण भी हम देखते हैं, शुद्ध भक्तों ने अपने मन के ऊपर नियंत्रण किया है। जैसे प्रभुपाद जी है, गुरु महाराज है, वरिष्ठ वैष्णव है, उन्होंने बहुत सारे अपने मन पे नियंत्रण किए रहे, और हम भी नियंत्रण करने का सब प्रयत्न कर रहे हैं यहाँ पे बैठकर। हम्म? और इसके लिए बताया जा रहा है कि हमें सत्यनिष्ठ बनना चाहिए। तो सत्यनिष्ठ मतलब जैसे भगवत गीता में भी बताया ना कि 18 गुण है, उसमें भी सत्यनिष्ठ, सत्य होना चाहिए। जो भक्त है उसको सत्यवादी होना चाहिए। हम्म इसको सतोगुण भी कहा जाता है। जो सत्य बोलता है वो, कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर वक्त झूठ बोले। और कब झूठ बोला जाता है? कि जब आवश्यकता से, जैसे अभी कोई कार्य करना है, तो कभी कभी हम झूठ बोल देते हैं ना कि हाँ, मतलब कोई आना नहीं चाहते हैं तो बोलते हैं हाँ, नहीं नहीं, बहुत बड़े सीनियर डिवोटी आने वाले हैं और हम लोगों को बहुत अच्छे से मार्गदर्शन होने वाला है, और वहां पे बहुत अच्छे से प्रसाद प्रसाद तो मिलता ही है। लेकिन कभी कभी हम झूठ बोलते, सबको अनुभव होगा कि अगर घर वालों के लिए भक्ति में लेके आना है या मंदिर में लेके जाना है तो हम झूठ बोलते ही है। कोई ना कोई बहाना करके हम उनको, किसी ना किसी बहाने से हम भगवान के मंदिर में लेके जाना चाहते। तो इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि झूठ बोलना हम लोग वहां पे हिंसा कर रहे हैं। झूठ बोलने को हिंसा कहा जाता है, लेकिन वहां पे हम जो झूठ बोल रहे हैं वो हिंसा नहीं है, क्योंकि वो हम भगवान की ओर उनको लेके जाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। तो कभी कभी झूठ भी अच्छा होता है, और बहुत भगवान के भक्ति के विरोध में अब अगर झूठ बोला जाता है तो वो हिंसा कहलाता है। तो इसलिए हमें सत्यनिष्ठ होना ही चाहिए, और चोरी नहीं करना चाहिए। हम्म? लेकिन हम देख रहे हैं ये अधिक मास में हम, भगवान चोर है और उनके चोरों की जो जो चोरीमय कार्य किए हैं उनकी हम स्तुति कर रहे हैं। तो ये कितना विरोध, मतलब कितना ये बात है कि भगवान को हम जो चोरी कर रहे हैं उसका स्तुति कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि चोरी नहीं करना चाहिए। इसको कैसे समझे? तो भगवान है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। हम्म और हम भौतिक बंधन में फंसे हुए हैं, और ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि जो भगवान के आदेश है, भगवान ने कहा है चोरी नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए। हम्म तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि चोरी नहीं करना चाहिए। ये चोरी भी एक प्रकार से हमें हमारी भक्ति से नीचे ला सकती है। जैसे मादा हाथी एक उद्यान को नष्ट कर सकता है, उसी प्रकार से हमारी भक्ति को भी थोड़ा सा उसमें व्यवधान आ सकता है। और विषय जीवन से तो हमें दूर ही रहना है। मतलब हमारी जो इंद्रिय तृप्ति, विषय जीवन मतलब क्या, कि हमारे जो इंद्रियों द्वारा हम तृप्ति करना चाहते हैं, हमारे स्वयं की तृप्ति के लिए, आनंद के लिए जो कार्य करते हैं, उससे हमें दूर रहना है। उसको हमें, उसको बदलना है। कैसे बदलना है? हमारी जो इंद्रियों की भोग की जो इच्छा है, हमारी आनंद की इच्छा है, हमारी आनंद से ज्यादा हम भगवान को आनंद कैसे प्रदान करें, भगवान की कैसे इंद्रिय को तृप्त करें, इसके ओर हमें ध्यान देना होगा। और ये सब कैसे होगा? भगवान के शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन से होगा। हम जब भगवान के शुद्ध भक्तों को, गुरु को हम स्वीकार करेंगे, तो ये सब कार्य होते रहेंगे। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताई गई, जैसे हमें क्या, आवश्यकता से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। तो ऐसे क्यों कहा जाए आवश्यकता के अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, करना चाहिए? कौन बताना चाहिए?
क्या होता है अगर हम आवश्यकता से अधिक भोजन करते तो क्या होता पहले तो आलस। होता माता ही जी है। नींद आएगी, है? पहले एक तो मिनट, नींद आएगी, प्लीज प्लीज आप ज्यादा भोजन स्टार्ट मत करेंगे, कीजिए। हाँ माता जी बोलिए। नींद आएगी तो उसमें हम लोग सोएंगे, ज्यादा उठ नहीं पाएंगे, भक्ति नहीं कर पाएंगे, सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाएंगे। तो फिर इसलिए बोलते हैं कि आवश्यकता के अनुसार ही खाना चाहिए, कम से कम खाना चाहिए साथ। बिल्कुल। और यस भाविक। उपदेश अमृत में तो बताई गए ना, वो अत्याहार से हमारा भक्ति भी नष्ट होती है। अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह। यस बिल्कुल सही। यस भावेश प्रभु जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, अति भोजन से हमें आलस आने की संभावना ज्यादा हो सकती है, जिससे व्यवधान आ सकेगी हमें हमारी भक्ति में। यस यस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, यस योगिनी माता जी। पूरा एनर्जी जो है वो खाना डाइजेस्ट करने में ही जाएगा, और हमारा मन जो है ऑलवेज थिंकिंग अबाउट फूड ओनली। जब हम ओवर ईटिंग करते हैं तो हमारा दिमाग में वही चलता है, अभी नेक्स्ट क्या खाऊं, बिफोर इट इज गेट डाइजेस्टेड ओनली यू आर थिंकिंग अबाउट नेक्स्ट मील प्लान, ऐसे होता है। हाँ बिल्कुल। यस आपने सभी ने बहुत सुंदर बताया और कि ओवर ईटिंग में क्या होता है, डाइजेशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, तो डिस्कम्फर्ट होते हैं when you are overfull, you can't sleep, you can't, there is so much of bodily discomfort. यस माता जी। हाँ तो हमारे शरीर में वो थोड़ी कृष्ण माता जी, यस हरे माता कृष्ण जी। माता जी। इसके साथ साथ हमारी बॉडी को भी इफेक्ट करता है, जो हमें बीमारियां देता है साथ में, कोई ना कोई बिल्कुल। एसिडिटी, गैस्ट्रो, हाँ इन सब बातों के साथ। हरे यस कृष्ण। यस बिल्कुल। तो आवश्यकता से अधिक खाने, जैसे वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, जैसे वाणी उदर और उपस्थ ये जो है तीनों एक ही रेशा में है। तो अगर जीवा को कंट्रोल करते हैं तो पेट सही रहता है और जनन इंद्रिया सारी नियंत्रण में रहते हैं। और ये उपदेश अमृत में श्रील रूप गोस्वामी हमें समझाते हैं। तो आवश्यकता से अधिक खाने से बहुत सारे ये है नुकसान भी होते हैं, और ये भक्ति में हमें व्यवधान करते हैं। तो इसलिए आवश्यक जितना आवश्यक है उतना ही हमें स्वीकार करना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पे खाने के लिए भी कहा गया है, और जो साज सामग्री का हम संग्रह करते हैं उसके लिए भी जितना आवश्यक है उतना ही करना चाहिए। तो ये जो चीजें है ना यहाँ पे जो बताया जा रहा है ये सारे नियम है, राइट। ये नियम है, जब हम ये नियमों का पालन करते हैं तो हमारी भक्ति बहुत आसानी से हो जाती है, सरल हो जाती है। जिसको कहा जाता है ना कि भक्ति थोड़ी कठिन भी है लेकिन वो बहुत सरल हो जाती है जब हम इन नियमों को पालन करते हैं। तो इसलिए जो उपदेश अमृत है हमारे लिए क्या है, लॉ बुक है। ईशोपनिषद क्या है, ये भगवान को जानने के लिए भगवान के जानने के लिए हमें वो श्लोका दिए गए हैं। और भागवत में ये सारे विधि विधानों का नियम बताया गया है। जैसे कि भक्ति रसामृत सिंधु में भी भक्तिमय जो अंग है उसके लिए अनेक अनेक वहाँ पे भक्ति के कार्य बताए गए हैं। ये यही से मतलब यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि ये जो कार्य हम करते हैं नियमों का पालन करेंगे तो हमारी भक्ति बहुत अच्छी से सुदृढ़ बनेगी। बहुत वो जो भक्ति के जो बीज है अभी स्प्राउट हो रहा है वो स्प्राउट बहुत अच्छे से, जैसे अभी बारिश का टाइम है स्प्राउट फूल गया तो वो बहुत अच्छे से प्लांट ग्रो करता है। क्योंकि यहाँ पे उसके लिए अनुकूल वातावरण हो गया है। मतलब बारिश हो रही है उसको स्प्राउट आ गया, उसको अभी पत्ते आने वाले हैं और वो बढ़ने वाला है। उसी प्रकार जब हम इन नियमों को पालन करते हैं ना तो हमारा जो भक्ति का स्प्राउट आया है वो अच्छे से ग्रो होगा। और इन नियमों का पालन करते 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 क्या होगा, वो प्लांट ग्रो करके ये भौतिक जगत को भेद कर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करेगा और भगवान के चरण कमलों में वो जाकर रुकेगा। जब तक वो चरण कमल तक पहुंचता नहीं है तब तक उसकी ग्रोथ वहां पे चलती ही रहनी चाहिए। उसकी ग्रोथ में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। मतलब कोई जैसे एक प्लांट है, कोई बकरी आके खा जाएगी तो वो प्लांट नष्ट हो गया ना। उसी प्रकार इस विधि विधानों को यहाँ पे जो बताए गए हैं इनको अगर हम पालन नहीं करते हैं तो हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो वो भक्ति का जो लता है वो कैसे नष्ट हो गया ना, वो कैसे ग्रो करेगा। और जैसे कि बहुत कोमल होता है वो, जब शुरुआत में जो ग्रो होता है एक बार अगर थोड़ा सा
टूट गया या उसमें क्रैक भी आ जाता है तो वो तुरंत नष्ट हो जाता है, मुरझा जाता है, और मुरझा के तुरंत सूख जाता है, फिर वापस ग्रो नहीं होता है। इसलिए कहा गया है कि इस भक्ति की जो लता है, जो अभी स्प्राउट हो रहा है, उसको आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। और इसलिए भगवान कपिल देव हमें यहाँ पे ये सिखा रहे हैं, आचरण से भी दिखा रहे हैं और समझा भी रहे हैं कि हमें कैसे हमारी जो भक्ति की लता है उसको ग्रो करना है, उसको उसका संरक्षण कैसा करना है और उसका केयर कैसा करना है, जिससे वो भगवान की चरण कमल शरण को प्राप्त हो। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो बहुत हमें ये सारे गुणों को आत्मसात करना ही है, जैसे आध्यात्मिक बातें सुनना, हमारा हर क्षण भगवान के बारे में सुनना, हमारा आचरण सुस्पष्ट होना चाहिए, सरल होना चाहिए। मतलब कोई भी बोल सकता है कि हाँ इस जो व्यक्ति, मतलब देखिए इस भौतिक जगत में हम रहते हैं, भौतिकवादी भी लोग रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं, लेकिन भक्त में और अभक्त के भी जीवन में लगता तो सेम ही है, वो भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, हम वो भी मार्केट से सब्जी ला रहे हैं, वो भी कुकिंग कर रहे हैं, हाँ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो ला रहे हैं उसको शुद्ध करके भगवान को अर्पण करके शुद्ध रूप से हम स्वीकार कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है ना कि भगवान का उच्चिष्ट जो खा रहे हैं, प्रसाद रूप में जो हम ग्रहण कर रहे हैं, तो हमारा जो शरीर है वो क्या हो जाता है ना, जैसे बताया गया है कि जब भगवान को भोग अर्पित करके हम वो जो उच्चिष्ट भगवान का जो उच्चिष्ट हम खाते हैं, तो हमारे जो मेंदु के ब्रेन के अंदर जो सूक्ष्म तंतु है वो क्या हो जाते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। मतलब वो तो एक्टिव है लेकिन वो बहुत ज्ञानमय, उनमें ज्ञान प्राप्त होने की क्षमता आ जाती है। ये बात यहाँ पे बताया जाती है। हमारे जुहू में प्रभु जी, सार्वभौम प्रभु जी, उन्होंने एक बार बताया था कि लोग कहते हैं कि ऐसी क्या बात है, मतलब ये भी अन्न है लेकिन भगवान की भोग अर्पण करने में और ये में दिखने में तो सेम ही है ना, जो बिना भोग लगा हुआ वस्तु है, पदार्थ है, और जो भोग लगने वाला जो भोग लगा हुआ जो पदार्थ है वो दिखने में तो सेम ही है। लेकिन वहां पे प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया था कि जब हम भगवान को भोग अर्पण करते हैं और वो जब भगवान उसको स्वीकार करते हैं, तो उसमें भगवान का जो सलाइवा है वो मिक्स हो जाता है। और वो मिक्स होने के बाद वो इतना स्वादिष्ट बन जाता है, इतना स्वादिष्ट बन जाता है कि हमारा शरीर को अंदर से बाहर से और हमारा जो बुद्धि है उसको वो क्या करता है, उसको वो एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट मतलब वो हमारा ज्ञान उससे हमारा बढ़ने लगता है, हमारी स्मृति तंतु है बहुत एक्टिवेट हो जाता है और हम उससे हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बात यहाँ पे बताई थी। मतलब देखिए, और कहा जाता है ना कि जैसे हम पिछले अध्याय में भी देखा ना कि भगवान का स्वरूप बहुत सुंदर है, भगवान का रूप बहुत सुंदर है, भगवान का एक एक अंग कैसा है, कमल के सदृश है। और भगवान के, अभी सोचिए कमल का सुगंध इतना आता है। हम्म, हम इस भौतिक जगत में जो कमल है वो कीचड़ में खिलता है, उसका इतना सुगंध होता है, और भगवान का एक एक अंग कमल के सदृश है, इसलिए हम कल्पना कर रहे हैं, लेकिन कल्पना कर रहे हैं कि ये कमल का इतना सुगंध है, और ये आध्यात्मिक जगत में भगवान रहते हैं, हमेशा भक्तों से घिरे हुए रहते हैं। तो सोचिए उनके शरीर से कितना सुगंध आता होगा, और उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उस जो सुगंध है उसका तो अनुभव की बात ही छोड़ दिए, कर ही नहीं सकते हम लोग उसके साथ। इसके लिए हमें वो भगवान की जो शुद्ध भक्त है, हमें भगवान के प्रेमी भक्त बनना पड़ेगा, वो भाव हमें लाना पड़ेगा। हाँ? जो श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर भाव, प्रेम, और भाव के बाद जब प्रेम के स्तर पे आएंगे तभी हम वो भगवान का जो सुगंध है या भगवान का जो साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप है उसको हम देख सकते हैं। जैसे कि अर्जुन ने देखा, या जो उनके लीला में जो जो भक्त है, जब भगवान आते हैं, या फिर यशोदा मैया है, नंद देव है, वसुदेव है, देवकी, उन्होंने साक्षात उनको देखा है ना, क्योंकि वो भगवान के प्रेमी भक्त है, शुद्ध भक्त है। तो इसलिए हम जब तक वो शुद्ध भक्त के भाव पर, तो शुद्ध भक्त के भाव पर मतलब प्रेमी के स्तर पर आना पड़ेगा हमें, तभी हम वो भगवान का सुगंध, भगवान का रूप, सच्चिदानंद रूप हम देख सकते हैं। केवल साधन भक्ति से ये तो
फर्स्ट स्टेप है कि हम अभी भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन कहाँ तक है हम नहीं जानते, कि किसका भक्ति कहाँ तक है कोई नहीं जानता है, ये केवल भगवान जान सकते हैं। लेकिन हमें क्या है, ये जो हमारी भक्ति हम कर रहे हैं साधना के स्तर पर है, हमें वो भक्ति बढ़ाते बढ़ाते एक एक स्टेप लेकर हमें क्या है, अनर्थ निवृत्ति, साधु संग, निष्ठा, प्रेम, रुचि, भाव, और फिर उसके लास्ट में है प्रेम, वहां तक हमें लेके जानी है। ये इसलिए हमें यहाँ पे ये सारे नियम और यहाँ पे विधि विधान यहाँ पे बताया जाता है। तो इसके लिए जो कठोर तपस्या है, जैसे हम एकादशी व्रत करते हैं, पालन करते हैं, एक तिथियां मनाते हैं, और यहाँ पे अभी अधिक मास का हम पालन करने वाले कर रहे हैं, अधिक मास का हम कार्य करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। केवल क्या करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम यहाँ पे कार्य करें। कार्तिक में हम बहुत बड़ी ये करते हैं, जिसको कार्तिक मन को क्या कहा जाता है ना, ऊर्जा व्रत कहा जाता है। हाँ? तो ऊर्जा व्रत मतलब क्या, वो हमारे लिए ऊर्जा प्रदान करता है। भगवान की जब लीलाएं श्रवण कीर्तन हम करते हैं तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, हम जिससे प्रेरणा मिलती है हम भगवान को स्मरण करने के लिए, भगवान को याद करने के लिए। तो इससे क्या होता है, हम भगवान को कभी नहीं भूलते हैं। जब वो ऐसी स्टेज आ ही जाती है कि हम भगवान को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलते, इसके लिए यहाँ पे बताया जाता है, ये जब हम पालन करेंगे तो हम अपने आप धीरे 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 वहां पे पहुंचेंगे। जैसे गांव है, गांव में कुआं होता है, सबको मालूम है कि गांव में कुआं है, तो उस क्या क्या होता है ना, हम जब रस्सी से खींचते पानी निकालने के लिए, वो एक बकेट होता है, बकेट में रस्सी डाल के हम उसको पानी निकालते हैं, लेकिन साइड में एक पत्थर होता है। हम्म वो पत्थर क्या होता है, वो रस्सी, अभी रस्सी में कोई शक्ति नहीं है कि वो पत्थर को घिसे, लेकिन वहां पे क्या है, सालों साल वहां से पानी निकलने से वो क्या होता है, रस्सी के कारण वो घिस घिस के उसमें एक छोटा सा गड्ढा बन ही जाता है। वो तो कोई शक्ति नहीं है रस्सी में, शक्ति है रस्सी में कि वो पत्थर को काटे, नहीं, लेकिन वो बार बार होने से वो वहां पे गड्ढा हो ही जाता है। इसी प्रकार हम इस भौतिक जगत में रहते हुए भी जब हम इन विधि विधानों का पालन करेंगे तो हम भौतिक जगत में रहकर भी हम आध्यात्मिक स्तर पर आ ही जाएंगे। वो पे भगवान के भाव के स्तर पर, प्रेम के स्तर पर हम आ ही जाएंगे। और ये जो भगवान के शुद्ध भक्त है, वो उनके आचरण से हमें बताते हैं। जैसे प्रभुपाद जी है, गुरु महाराज जी यहाँ पे उदाहरण दिया है ना, कृष्णदास कविराज गोस्वामी है, षड गोस्वामी है, कितने कितने गोस्वामी है। जैसे अभी बिल्व मंगल ठाकुर है, जिन्होंने चौराष्टकम लिखा है। इतने इतने ये संतों ने हमें बताया कि कैसे आचरण होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम जब ये सारे कार्य करेंगे ना धीरे धीरे, तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, हरिनाम संकीर्तन। जो हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, जो स्वयं कृष्ण है, राधा रानी के भाव में स्वयं कृष्ण है, उन्होंने हमें संकीर्तन के दिया है। और इसको हम करके करने करने से करते करते करे, तो ये जो हरिनाम संकीर्तन का जो रेशमी धागा है, उसको हम इतने जन्मों से, पता नहीं, हम 84 लाख योनि से घूम के आए हैं, और 84 लाख योनि में हमने पता नहीं कितने कितने कार्य किए हैं, पाप कर्म हो या पुण्य कर्म, कितने कितने कर्म है। वो सारा कर्मों का जो पहाड़ है, वो ये रेशम का डोरी है, हरिनाम संकीर्तन का जो रेशम का डोरी है, वो पूरे के पूरे पहाड़ को काट देता है, और हम क्या होते हैं, शुद्ध के स्तर पर आ जाते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। और ये प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में सबसे लास्ट लाइन लिखा है, कि इस प्रकार वह आध्यात्मिक जीवन में निश्चित रूप से प्रगति करेगा। ये निश्चित बहुत महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी कितनी कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि ये होने ही वाला है, तो इसमें हमें कोई डाउट नहीं रखना चाहिए, कोई संशय नहीं रखना चाहिए। एक भी संशय आ गया तो खत्म, हमारा वो फिर मतलब माइंड डेविएट हो जाएगा। लेकिन ये मन को हमें समझाना है कि जब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, और प्रभुपाद जी भगवान के प्रेमी भक्त है, भगवान के शुद्ध भक्त है, जिनकी कृपा से पूरा भौतिक जगत में हम देख रहे हैं, पूरा जो पृथ्वी ग्लोब है, कोई ऐसी जगह नहीं कि जहाँ पे इस्कॉन नहीं है, जहाँ पे भगवान का नाम नहीं लिया जाता, ऐसी कोई जगह नहीं है।
हर जगह पे भगवान का नाम लिया जा रहा है, और वो ऐसे प्रभुपाद जी यहाँ पे बना कि निश्चित रूप में हम प्रगति करने वाले हैं, तो हमें विश्वास रखना ही है, और वो होने ही वाला है, और इसी विश्वास के साथ हमें इसका आचरण करना ही है। तो इसको हमें करना है, तो इसलिए ये श्लोक और ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको हमें अपने जीवन में अपनाना ही है। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत।